राम सेतु, मिथक, विज्ञान और रहस्य। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक पुल जिसे न तो इंजीनियरों ने बनाया, न ही वास्तुकारों ने, बल्कि एक सेना ने, बंदरों की सेना। एक ऐसा रहस्यमयी पुल जिसकी गुत्थियां आज भी अनसुलझी हैं। राम सेतु, वह अद्भुत तैरता हुआ पुल। पर रुको जरा, समुद्र में तैरते हुए पत्थर कैसे? क्या यह विज्ञान है या दिव्य चमत्कार? आइए आज के मिथक बनाम रहस्य के एपिसोड में इसे समझते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम को माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाना था, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उनके और लंका के बीच एक विशाल समुद्र। अब उस समय तो कोई ऊबर बोट नहीं थी, तो उनके पास केवल एक ही उपाय था, एक पुल बनाना। और इसे बनाने के लिए कौन आगे आया? हनुमान और उनकी वानर सेना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, पत्थर डूबे नहीं, वे तैरते रहे। क्यों? क्योंकि उन पर कुछ लिखा था, राम, भगवान श्री राम का नाम। और जैसे ही यह नाम लिखा गया, वे जादू की तरह पानी पर तैरते रहे। तो मेरा आपसे पहला सवाल, क्या आप दिव्य चमत्कारों में विश्वास रखते हैं? या आप, आइए देखते हैं विज्ञान क्या कहता है, वाले इंसान हैं? कमेंट में बताइए। राम सेतु के इन रहस्यमयी तैरते हुए पत्थरों को लेकर 3 प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। प्यूमिस पूमिस एक ज्वालामुखीय चट्टान होती है जो तब बनती है जब लावा तेजी से ठंडा हो जाता है और उसमें हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। ये बुलबुले इसे इतना हल्का बना देते हैं कि यह पानी पर तैर सकती है। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, इस क्षेत्र में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो क्या भगवान राम ने चुपके से कहीं और से लावा मंगवाया था? नहीं, तो यह थ्योरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। कुछ प्रकार के लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जब लंबे समय तक पानी में रहते हैं, तो उनके अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स, हवा के बुलबुले बन जाते हैं। इससे वे कुछ समय के लिए पानी पर तैर सकते हैं, लेकिन आखिरकार वे डूब जाते हैं। परंतु ट्विस्ट यह है, राम सेतु के कई पत्थर आज भी तैर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु एक प्राकृतिक प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ और रेतीले टीलों का निर्माण है, जिसे समुद्री धाराओं ने हजारों वर्षों में आकार दिया। समय के साथ यह पुल पानी के ऊपर था और फिर समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण धीरे धीरे डूब गया। पर सवाल यह उठता है, तब तैरते हुए पत्थरों का रहस्य क्या है? 2002 में नासा ने सैटेलाइट इमेज जारी की, जिसमें भारत से श्रीलंका तक फैली एक चूना पत्थर की श्रृंखला दिखी। उम्र लगभग 7000 साल पुरानी। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? इसके नीचे की रेत लगभग 500,000 साल पुरानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या प्रकृति ने खुद ही एक संपूर्ण पुल बना दिया? या क्या किसी प्राचीन सभ्यता ने पहले से मौजूद एक भूमि पुल को संशोधित किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बंदरों ने इसे बनाया था? आखिर में यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। क्या राम सेतु एक दिव्य चमत्कार था, एक भूला बिसरा इंजीनियरिंग चमत्कार, या फिर एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना? पुल वास्तव में मौजूद है। इस क्षेत्र में कुछ पत्थर आज भी तैरते हैं। विज्ञान के पास थ्योरीज हैं, लेकिन ठोस जवाब नहीं। राम सेतु की कहानी हजारों वर्षों से जीवित है। शायद विज्ञान और पौराणिक कथाओं में, दोनों में ही थोड़ी सच्चाई छुपी है। तो आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में बताइए। और अगर आपको कभी कोई तैरता हुआ पत्थर मिले, तो उसकी फोटो भेजना मत भूलिए। अगली बार तक सवाल पूछते रहिए, खोजबीन करते रहिए, और कौन जाने, शायद एक दिन हम राम सेतु के सभी रहस्यों को सुलझा लें। नमस्ते।